हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो कोशिका के अंतर्गत श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो कोशिका के अंतर्गत श्वसन की क्रिया के दौरान हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर ये ऑक्सीजन की जो है मात्रा कम हो या ऑक्सीजन की ऐसी सांद्रता पर हो जो यहाँ पर कम हो या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थित होने पर श्वसन की जो क्रिया होती है उसे हम यहाँ पर जो है अनोक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। अब अगर अनोक्सी श्वसन क्रिया की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है और इसका एक उदाहरण जो है किण्वन यहाँ पर होता है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे हम अगर बात करें अल्कोहल निर्माण के लिए ये प्रक्रिया जब संपन्न होती है कि किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण कोशिकाओं के अंतर्गत संपन्न होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का रूपांतरण यहाँ पर पायरुविक अम्ल में हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज से यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न हो जाता है। अब ग्लूकोज से यहाँ पर जो पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न हुआ है, तो इससे हम कहेंगे कि पुनः यहाँ पर जो है एक एंजाइम होता है जिसे हम डी कार्बोक्सिलेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर स्थित होता है, इसकी अगर बात करें तो इसके द्वारा यहाँ पर जो रूपांतरण संपन्न किया जाता है पायरुविक अम्ल से एल्डिहाइड का। तो यहाँ पर इस प्रकार से एल्डिहाइड निर्मित होता है। अब जो एल्डिहाइड निर्मित होता है इसके साथ CO2 की कुछ मात्रा निकलती है और ये जो एल्डिहाइड होता है ये आगे चल करके रूपांतरित हो जाता है C2H5OH, यानी कि यहाँ पर बना लेता है इथाइल एल्कोहल। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इथाइल एल्कोहल का निर्माण संपन्न होता है। तो ये जो है किण्वन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हुई है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्रिया के दौरान यहाँ पर ऊर्जा की भी हानि होती है, यानी कि ऊर्जा हानि का अर्थ है कि यहाँ पर जो NADPH2 था उसका रूपांतरण संपन्न हो जाता है NAD+ में। तो यहाँ पर ऊर्जा की हानि भी संपन्न होती है। अगर ग्लूकोज की हम बात करें तो हम कहेंगे कि सामान्य रूप से जो किण्वन की क्रिया होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर ग्लूकोज का जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न हुआ है। तो ग्लूकोज का जब यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिया के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न हुआ है। तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं वह उत्पाद यहाँ पर या तो अल्कोहल की मात्रा होती है या फिर यहाँ पर CO2 की मात्रा हमें प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इस क्रिया के दौरान जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो ऊर्जा भी काफी कम होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रक्रिया समझ आई होगी। धन्यवाद।